चलिए इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर एक बार क्वेश्चन बैंक को चेक कर लीजिएगा। ना जाने ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान से देखना और एक बेहतरीन तरीका से समझना है। समझ के फिर क्या कीजिएगा, उसको एक बार खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह के लोकतंत्र को प्रभावित करती है। परिवारवाद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। आखिरकार परिवारवाद बिहार के लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करती है। देखिए अक्सर क्या देखा गया है आजकल के युग में, आजकल के समय में, कि कोई भी मान के चलिए जो ऊंचे पद पर कोई जनप्रतिनिधि है उसका डेथ हो जाता है। डेथ का मतलब क्या, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करेगा, उसके जगह पर वो अपने ही रिश्तेदार को क्या करेगा, उस पद पर बिठाने का काम करता है। यानी तो कोई व्यक्ति, जैसे आरजेडी को सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे नीतीश के बारे में नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा जो हम नीतीश को अच्छा मानते हैं आरजेडी को बुरा मानते हैं, लेकिन आरजेडी को देखा गया नहीं, आप भी एहसास करते होइएगा। नहीं तो यहाँ पे जनरली बच्चा सब क्या करेगा, आरजेडी का बुराई कर रहा है। हकीकत में ये सच्ची मायने में ये वास्तविकता है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। क्यों बाबू? क्योंकि आरजेडी के अंदर में ऐसा देखा गया है कि वो अपना बेटा बेटी पोता पोती छरनाता नाती अलग से जितने भी रिलेशन है सबको क्या करेगा, राजनीति में उतारेगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा समझिए, क्योंकि समय कम है और समझना आपको ज्यादा है। अक्सर जब किसी नेता की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने स्थान पर अपने सगे संबंधियों को ही आगे ले जाने की कोशिश करते रहता है, और इसके साथ ही साथ मरता भी नहीं है, जीवित में भी क्या करता है, जो हमारे फलवा व्यक्ति यहाँ पे है उसको यहाँ से खड़ा कीजिए, वहां से खड़ा कीजिए, जो उसके रिलेशन में है उसी को क्या करेगा, राजनीतिक में उतारने का प्रयास करते रहता है। तो इसी को कहते हैं परिवारवाद। अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूर्ति के लिए अपने परिवारवाद को, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना ही क्या कहलाता है, परिवारवाद कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, तो परिवारवाद से होता क्या है, परिवारवाद से टैलेंट की कभी कदर नहीं होगी। आपको हो सकता है आपके परिवार में अच्छा भी राजनीति करने वाला हो, अच्छा भी उसके राजनीतिक पे पकड़ हो, ज़्यादातर जनरली हो सकता है आपके परिवार में जिसको आप चुन के लाए हैं और उसको जो खड़ा करवा रहे हैं उसको राजनीतिक समझे नहीं है, देश कैसे चलता है, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, कानून कैसे बनता है, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। बेरोजगारी कितना दर है, किस गाँव में कितना विकास किया जाना चाहिए, मतलब उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है। उसको जब टिकट दे दीजिएगा, जितवा दीजिएगा, तो क्या करेगा। परिवारवाद के कारण से ऐसे स्थिति में क्या होगा, बिहार की लोकतंत्र खतरा में आएगा ना, बिहार के लोगों का विकास हो पाएगा। तो परिवारवाद के कारण से क्या होता है, जो कुशल योग्य व्यक्ति होती है, जिसके पास सच में टैलेंट है, वो राजनीतिक समझता है, उसकी कदर नहीं होती है, उसको अवहेलना की जाती है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लिए खतरा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेताएं अपने परिवार एवं सगे संबंधी को ही राजनीति में लाने का प्रयास करता है, जिसे परिवारवाद कहते हैं। अधिकांश यही देखा गया है। ऐसे में अयोग्य एवं आपराधिक छवि लोग ऊंचे पदों पर बैठते रहते हैं। ऐसे इसी कारण से क्या होता है, अयोग्य एवं आपराधिक छवि के लोग ऊंचे पद पर चले जाते हैं, और जाने के बाद जनता के जन कल्याण के लिए कोई योजना ला ही नहीं पाती है। जो जनता के भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता है, जिससे लोकतंत्र पर बुरा असर देखने को मिलता है। परिवारवाद से बिहार के लोकतंत्र में कुशल व्यक्तियों की अनदेखी एवं अकुशल लोगों द्वारा सत्ता प्राप्ति देखा गया है। इस तरह से परिवारवाद बिहार के लोकतंत्र को प्रभावित करती है। इतना बात लिख देंगे। फिर अगला देखिए, जातिवाद के कारण से क्या हो रहा है। आज हम लोग के यहाँ बिहार के अंदर में, किसी भी स्टेट के अंदर में, कास्टिज्म, जातिवाद का बहुत बड़ा रोल है राजनीति में। फलवा जाति का लोग है, भले ही खराब है, वो हमारे जात का है, अब भले ही वो हमारे लिए कुछ नहीं करा, उसी को वोट दो, हमारे जात का लोग जीता, कहने के लिए कम से कम होगा ना, हमारा जात फलवा जात का लोग, फलवा पार्टी का लोग जीता, कहने के लिए सिर्फ, लेकिन वो करेगा नहीं। तो जातिवाद भी है, उसमें भी पूरा दुनिया के अंदर में कहीं जातिवाद देखने को मिलेगी तो बिहार से कम ही मिलेगा। पूरा जातिवाद काफी गहरी रूप में यहाँ पे जकड़ लिया है। जैसे मान के चला आरजेडी के अंदर में जितने भी यादव परिवार हो गया, उसको ही वोट देगा, चाहे वो कितना ही खराब क्यों न कर दे। मुस्लिम कम्युनिटीज ये हो गया यहाँ पे आरजेडी का समर्थक, और इधर बाद बाकी हो गया, इधर तो बाद बाकी में सब अथिये है, कथी कांग्रेस में कभी जाएगा, कभी बीजेपी में जाएगा, इधर तो सभी एक दूसरे से बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, बिहार में जातिवाद एवं राजनीति की जड़ें काफी गहरी है। राजनीतिक दल एवं उनका नेताएं
राजनीतिक दल उनके नेताएं चुनाव के समय समाज में अफवाहें फैलाकर दला दला के बाद, हम आपके जात के हैं, हम आपके लिए हैं, दूसरा जात का कौन देखा, सब लोग जाते के लिए मरता है। तेज प्रताप यादव का आप लोग भाषण नहीं सुना है? वो उसके भाषण से हमेशा ये हमको ये लगा कि वो पक्का है, 100% जातिवाद को फैलाता है। कैसे? जब इंटरव्यू लिया शुभांकर मिश्रा ने तो वहाँ क्या क्या, कौन जात के लिए नहीं मरता है, हम अपने जात के लिए क्यों नहीं मरेंगे, दूसरे जात से हमको क्या मतलब, ऐसे कहता है। क्या दूसरे जात के लोग उसको वोट नहीं देता है? आधार पर वोट प्राप्त कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप गलत एवं आपराधिक छवि के लोग चुनाव में जीत जाते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः बिहार की राजनीति भी अन्य राज्यों की तरह जातिवाद से प्रभावित है। जातिवाद के कारण से और परिवारवाद के कारण से एक अच्छे शासक, एक अच्छे प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आ पाती है, जो किसी भी देश और राज्य के लोकतंत्र के लिए, उसके नागरिकों के हित के लिए एक खतरा साबित हो जाता है, एक अच्छा संकेत नहीं है। इतने सारे बातों को लिखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको अंक दे ही देगा। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है, बात को समझिए और उसको बेहतरीन तरीका से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जातिवाद के कारण से क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जातिवाद के कारण से भी अच्छा सरकार, एक अच्छी प्रतिनिधि, एक अच्छी व्यक्ति नहीं चुना जाएगा। परिवारवाद के कारण से अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, भले ही जो जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, सूझबूझ है ही नहीं है जनता का विकास, कहाँ पे जो है फैक्ट्री लगाना है, कहाँ पे मान के चलिए कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको ठीक करवाना है, कैसे कानून बनाए उसको, उसी भी तरीका से राजनीतिक समझ ही नहीं है, उसको ही क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं देख रहा है आजकल कोई सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है तो आने वाले समय में अपना बेटा को दे देगा, अपना बेटी को दे देगा, अपना पुतों को दे देगा, अपना पोतों को लगा देगा। तो अपने ही परिवार को आगे बढ़ाना, अपने ही परिवार को राजनीति में आगे ले जाना, ये परिवारवाद कहलाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सच में राजनीति में आना चाहिए, जिसके अंदर में प्रतिभा है, वो आना चाहिए, वो नहीं आकर के वो वही सब चले जाता है। वो सब के पास दिमाग नहीं रहता, वो सब क्या सोचते रहता है, कैसे हमको लूटना है। जो सरकार को टैक्स दे रहा है जनता, उसको जनता के बीच में नहीं लगा करके, रोड हॉस्पिटल नहीं बनवा करके, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे करके, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर दूर नहीं करके, कैसे उसको लूटे, इस तरह से लूटता है। जातिवाद के कारण से तो जातिवाद का बात आपको दिखाई पड़ेगा चुनाव के समय में हमरे जात का है, ये हमारा है, ये अपने चाहिए एतेटा नहीं मिला। तो हम ये आशा कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा।